नितिन गोयल जी का प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी। मांस और मदिरा पान के शास्त्र के अनुसार मनुष्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? गुरु जी कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मांस और मदिरा पान के शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहता है कि मदिरा पान करना गौ हत्या के समान पाप है। गौ हत्या करने का जो पाप है वही मदिरा का पान करने का पाप है। इसलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से गौ हत्या का पाप लगता है, ये शास्त्र कहते हैं। मांस खाना सबसे जघन्य अपराध है, क्योंकि आपने अपने स्वाद के लिए किसी जीव को निर्दयता से मार डाला है। बहुत बड़ा पाप है। हमारे वेद आज्ञा देते हैं, हमारे यहाँ अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, हम किसी जीव की हत्या करने पर विश्वास नहीं करते। हम मारने वाले ना बने, हम बचाने वाले बने। हम भक्षक ना बने, हम रक्षक बने। बताओ, भक्षक बड़ा कि रक्षक बड़ा? इसलिए आप मांस ना खाओ, अंडा ना, मुर्गी नहीं, मछली नहीं, बकरा बकरी नहीं। आप इनके भक्षक ना बने, आप इनके रक्षक बने। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बड़ा मारने वाला नहीं हो सकता, बड़ा तो बचाने वाला ही होता है। इसलिए शराब और मांस जघन्य पाप हैं हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे वेद पुराणों में। इसलिए इन पापों से सदा अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। श्याम कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। मैं बचपन से परेशान रहता हूँ, कोई भी काम करता हूँ पर वह कार्य नहीं हो पाता। कुछ हमारे पारिवारिक लोग अड़चन बने हुए हैं, कृपया उचित मार्गदर्शन करें जिससे मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। आप बचपन से परेशान हैं, कोई भी काम करते हैं कार्य नहीं हो पाता, कुछ पारिवारिक लोग आपको परेशान करते हैं, कोई बात नहीं। आप भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके बड़े प्रेम से आप अपना काम कीजिएगा। जो आदमी जो कहे, जो आदमी जो करे, उसे उसका काम करने दीजिए। आप मन लगा के भगवान का चिंतन कीजिएगा। भगवान के बन के रहोगे ना, कोई परेशान नहीं करेगा। संसार के बन के रहोगे, सब लोग परेशान करेंगे। तो आपका समाधान यही है, भगवान के हो जाओ और भगवान से कहो प्रभु आप ही रास्ता दिखाओ, अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। गीता देवी जी, राधे राधे गुरु जी। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि 90% लड़के सारी प्रॉपर्टी जबरदस्ती लेकर माता पिता को घर से बेघर कर रहे हैं? ऐसा क्यों, और ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमारे भारत का कानून आप माता पिता को ये राइट देता है कि माँ बाप चाहेंगे तो बच्चे को संपत्ति मिलेगी, वो नहीं चाहेंगे तो। यदि आपका बेटा आपसे जोर जबरदस्ती करता है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। आजकल माँ बाप कानून का सहारा इसलिए नहीं लेते कि बेटे से कौन कानून लड़ जाए, बेटे से कौन, अब बेटे से क्या औलाद से कौन कानून लड़ेगा, कौन कोर्ट कचहरी जाएगा। इसलिए माँ बाप चुप हो जाते हैं, पर जरूरत से ज्यादा परेशान करने पर। इसलिए कहता हूँ कि जब आपके शरीर में ताकत है तभी बच्चों को कुछ देकर आप उनको देकर उनके पाँव में खड़ा कर दो, और कुछ अपने नाम पे प्रॉपर्टी जमीन जायदाद रखो बुढ़ापे में, ताकि आपके सेवा करेंगे। और आपकी जमीन जायदाद जबरदस्ती ले तो फिर आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाइए, कानून आपकी मदद करेगा। बेटे की क्या ताकत कि आपसे जबरदस्ती ले लेगा। आप सरल होंगे। देखो, ज्यादा मीठा बनने की जरूरत नहीं है। गन्ना बहुत मीठा होता है, बेचारा कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ज्यादा मीठे होने की जरूरत नहीं। बेटा भी गलत करता है तो आप उसके खिलाफ आवाज खड़ी कर सकते हैं। गलत करना भी पाप है और गलत को बर्दाश्त करना भी पाप है। इसलिए आप जो धन बेटों को देना चाहते हैं ईमानदारी से दो, बाकी अपने हाथ से दान पुण्य करो, वो आपका साथ जाएगा। बेटों को देना, करोड़ दे दो आप, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। या तो देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ, दो ही फंडे हैं, तीसरा कोई फंडा नहीं है। तो देकर जाने से अच्छा है कि छोड़कर जाने से अच्छा है देकर जाओ। जरूरतमंदों को दो, बेटों को भी दो। ऐसा नहीं बेटों को ना दो, ना देने से भी गलत हो जाएगा। बेटों को दो, उचित दो, अनुचित नहीं। 4 एकड़ जमीन है तो आप 2 एकड़ बच्चों को दो, 2 अपने लिए बुढ़ापे के बचा के रखो। और आपके 2 बच्चे हैं तो 1 एकड़ उनको दो, 2 अपने पास बचा के रखो, ताकि सेवा जो करे वो उनका। इसलिए इस चक्कर में दोनों सेवा करेंगे। माँ बाप को आजकल ना बचा के रखना चाहिए। आजकल जिस माँ बाप के पास कुछ नहीं होता तो बेटा बहू गिलास और पानी नहीं देते।
आज ही एक मैया आई है, आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, उनके बेटे ने, एक ही बेटा था, मार के भगाया है, हाथ में उन्होंने चोट दिखाई, देखो यहाँ मारा है, भगाया, घर से निकाला वो तो ठीक है, पर निकालने के पहले अपनी माँ को मारा बेटे ने और बहू ने, और निकाल दिया मार करके। क्यों निकाल दिया? क्योंकि माँ के पास कुछ नहीं था, 100 रुपए भी नहीं थे। अब पैसा नहीं था तो बच्चे ने निकाल दिया मार के। अच्छा पैसा होता तो फिर कैसे निकालता, सेवा करता, लालच था कि माँ के पास पैसा है। इसलिए अपने बुढ़ापा अच्छे से गुजारना है तो पैसे रखो बचा के। ये कलयुग चल रहा है। यहाँ कलयुग में बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया, है ना, कहावत है, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। अर्थात आजकल बेटे भी सगे नहीं है, भाई भाई तो छोड़ दो, भाई भाई तो कब के सगे नहीं है। 2000 देश आजाद हुआ 47, 1947 के बाद से ही भाई भाई सगे नहीं है, है ना। भाई भाई का मुद्दा तो 1947 से खत्म है। अब अभी तक बेटे सगे थे, पर अब देख रहे हैं आपके बेटे भी माँ बाप को निकाल रहे हैं, तो आप ये भी अब ये कह सकते हैं कि आजकल तो बेटा भी सगा नहीं है। जो बेटे अच्छे हैं वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बिगड़ गए हैं, बहुत अच्छे हैं, पर 5% अच्छे हैं, 95% अच्छे नहीं। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों को देखिए। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हैं मैया कि जिन माँ बाप के पास प्रॉपर्टी बहुत है, बहुत होने के बाद भी उनके बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेवा नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे खुद पैसे वाले, उन्हें जरूरत ही नहीं अपने बाप की प्रॉपर्टी की, उनके पास ऑलरेडी पर्याप्त है। तो वो अपने अमेरिका में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं, माँ बाप यहाँ अकेले बुढ़ापा गुजार रहे हैं। कोई है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। तो जमाना कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपका सहारा नहीं बनेगा, आपका साथी संगी कोई है तो भगवान है। इसलिए अभी से भगवान के चरण पकड़ लो, बाद में रोना नहीं पड़ेगा, और यदि अभी नहीं पकड़े तो फिर बाद में रोते रहना। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, बस।